अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से जारी आज़ादी गौरव पद यात्रा का हुआ कामयाबी के साथ इख्तिताम। जिला भर में पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव और शजरकारी मुहिम के साथ बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। अब खबरें तफसील से। शहर कांग्रेस सदर यूसुफ शेख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज़ाद गौरव यात्रा का कामयाब इनेकाद किया गया। मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र के नेता नाना भाऊ पटोले जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया कि हमें 75 साल आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाने का जो प्रोग्राम दिया, इसके वजह से हम हर एरिया में हर तरफ पदयात्रा निकाले। हमारे साथ में हमारे पूरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे जो भी डिपार्टमेंट सेल के जो भी पदाधिकारी है, उनको भी मैं सबको धन्यवाद देता हूं। उन सब ने मिलकर इस रैली को कामयाब बनाए, पदयात्रा को कामयाब बनाए। और मैं औरंगाबाद जनता को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। जब हम पदयात्रा में चलते थे, वो हमें हार शाल से हमारा सत्कार करते थे, हमारा हौसला बढ़ाते थे, हमको एंकरेज करते थे ताकि हम और आगे चल सके। हम रोज़ाना 15 किलोमीटर हम चलते थे। हमने कल शाम तक 75 से 80 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया पैदल, और हमने इसकी समाप्ति जो है चिकलठाना में की है। हमारे इस मुहिम में हमें औरंगाबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कल्याण काड़े साहब, विलास अवताड़े जी, अनिल पटेल साहब, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, हमें MM शेख साहब, डॉक्टर जफ़र अहमद ख़ान, खालिद पठान, इन सभी ने हमें इसमें हमारे प्रोग्राम में कामयाब करने के लिए हमें समर्थन दिया, हमें मार्गदर्शन किया। बिल्कुल, हम जब पदयात्रा में चल रहे थे तो काफ़ी आम जनता हमारे साथ जुड़ रही थी, हमें हमारा स्वागत कर रहे थे, हमारे पूरे पदाधिकारियों का स्वागत कर रही थी, हमें बिस्किट दे रहे थे, हमें पानी पिला रहे थे। ये आम जनता खुद कर रही थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि जनता इस बार भाजपा को बिल्कुल नीचे खींचने के लिए तैयार है और कांग्रेस इस बार सत्ता में रहेगी। संतोष गहाने ने ADN से बात करते हुए कहा कि बस स्टेशन कंट्रोलर ने सेंट्रल बस स्टेशन के सामने मौजूद गड्डे भरने के लिए सीनियर ऑफिस से दरख्वास्त की है। सध्या पावसाचं प्रमाण खूप आहे औरंगाबादमध्ये आणि त्याच्यामुळे आपल्या बसस्थानकावर व आजूबाजूला पण भरपूर खड्डे पडलेले आहेत। बसस्थान गेटवर आहे व डेपो प्रोव्हायडर्समध्ये पण खड्डे पडलेले आहेत। त्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्यासाठी आम्ही आमचे जे विभागीय अभियंता आहेत सरोदे साहेब यांना पत्रव्यवहार केला आहे व त्यांनी लवकरच या ठिकाणी ते जे काम आहे मुरुम आणि काँक्रिटीकरणचं थोडंफार ज्या ठिकाणी खड्डे आहेत ते करण्याचा त्यांनी प्रस्ताव सध्या मंजुरीसाठी ठेवलेला आहे व ते झाल्याच्या नंतर ताबडतोब 1-2 दिवसामध्ये आम्ही ते खड्डे बुजवण्याचं काम प्रशासनामार्फत करण्यात येणार आहे। अजून बरेचसे जे सर तुमच्या परिसरामध्ये घाण कचरा ते पण बरेचसे दिसून नाही। आता त्याचा विषय असा आहे सर, तुम्ही जर बघत असाल तर आम्ही ह्या 9 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट आमचं स्वच्छता अभियान होतं। त्याच्यामध्ये पलीकडची साईड जी आहे टोटल तुम्ही बसताना टोटल गवत जे आहे आजूबाजूचं सर्व काढलेलं आहे आणि हे जे आहे ते कचरा गोळा करायचं चालू आहे। तुम्हाला जो आता गेटच्या बाजूला जो कचऱ्याचा ढीग दिसला असेल ते नगरपालिकेच्या गाडी येऊन नंतर ते कलेक्ट करून जातात। ते फक्त एका ठिकाणी ते डंप करून ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मग स्वच्छतेचं जे आहे वारंवार लक्ष देऊन आम्ही ते विशेष म्हणजे मोहीम या 9 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या दरम्यान राबवली आहे। यापुढेही जे सफाई कर्मचारी आहे ते सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या आम्ही आता वाढवलेली आहे। त्या मार्फत बसस्थानक परिसर व आगार परिसर स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून पूर्णतः खबरदारी घेतली जाती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शहर में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों और स्कूलों में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए।
गुज़िश्ता रोज़ बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में सकाफ़ती प्रोग्राम के साथ साथ शजरकारी मुहिम के तहत 75 पौधे लगाए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ यानी 15 अगस्त को मुल्क भर में यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। औरंगाबाद में जश्न आज़ादी के मौके पर शहर के नामूर तालीमी इदारे बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जारी बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स की जानिब से एक यादगार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सोसाइटी के सदर मोइज़ भाई जनाब आमिल साहब, जबकि मेहमानान खुसूसी के तौर पर ज़िला परिषद के साबिक़ डिप्टी CEO मुकिम देशमुख मौजूद थे। जश्न आज़ादी के तकरीब में बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल के तलबा की जानिब से सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किया गया। इस मौके पर PK ग्रुप के तलबा की जानिब से पेश किए गए फैंसी ड्रेस को सरपरस्तों की जानिब से काफ़ी सराहा गया। सकाफ़ती प्रोग्राम के बाद मेहमानान के हाथों जश्न आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर 75 पौधों की शजरकारी की गई और इन पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी स्कूल के ग्रीन आर्मी को दी गई कि वो इन पौधों को मुकम्मल निगहदाश्त करेंगे। प्रोग्राम में सदर जलसा जनाब आमिल साहब और मेहमानान खुसूसी मुकीम देशमुख ने हाजरीन को मुल्क के आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और लोगों को अपने ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ करवाते हुए मुल्क के लिए कीमती असासा बनने के तलक़ीन की। प्रोग्राम में बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अहदेदारान फरजदक भाई शाकिर, मुल्ला हुसैन बाकरी, जमात सेक्रेटरी मुकर्रम भाई बागवाला के साथ सुदूर मुदारिस बोहरा मुश्ताक, तस्नीम तकसाली, शाहाना सिद्दीकी और डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद के साथ असातिज़ा इकराम, सरपरस्त और तलबा कसीर तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान करीम से की गई और बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के CEO डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगले ने मलेरिया डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र शेख अनवर समेत डॉक्टर्स, सैनिटेशन इंस्पेक्टर, सिस्टर, आशा वर्कर और सफाई कामगार को कोरोना वॉरियर के तौर पर सर्टिफिकेट देकर एजाज़ से नवाजा। इसी तरह तकरीबन 130 मुलाजमीन को तकरीब से जोश व खरोश से एजाज़ से नवाजा गया। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महानगरपालिकेने तसेच आमच्या झोन नंबर 8च्या कार्यालयाने वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केलेले होते। या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आज दिनांक 16/8/2022 हा दिवस आम्ही खास कोविड कालावधीमध्ये आमच्या कर्मचाऱ्यांनी ज्या उत्कृष्ट काम केलेलं आहे त्या कर्मचाऱ्यांना एक प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा सन्मान करणे आमचं कर्तव्य होतं। तसेच त्यांना थोडीशी शाबासकीची थाप त्यांच्या पाठीवर देणंसुद्धा आमचं महानगरपालिकेचं कर्तव्य आहे। त्यानुसार हा कार्यक्रम आयोजित केला होता, ज्यामध्ये आशा वर्कर्स, आमचे आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, स्वच्छता विभागाचे कर्मचारी, वसुली कर्मचारी या सर्व कर्मचाऱ्यांनी ज्यांनी कोविड कालावधीमध्ये चांगलं काम केलेलं आहे, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, स्वतःच्या फॅमिलीची पर्वा न करता त्यांनी नागरिकांची सेवा केलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलेलं आहे। त्यांचा प्रमाणपत्र वाटप करून सन्मान करण्यात आलेला आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तिकबाल। हिंदुस्तान का यौम आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े जोश व खरोश के साथ इस दिन को मनाया गया। शहर और ज़िले में कई मुकामात पर परचम कुशाई करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। शहर व ज़िले में मनाया गया प्रोग्राम ADN की टीम ने कैमरे में कैद किए। जय अंबिका विद्या मंदिर और डॉक्टर RP नाथ हाई स्कूल में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद हुए। इस मौके पर तलबा ने लीजियम के ज़रिए अशोका चक्र इंडिया 75 स्वास्तिक मशक़ें करके सामाईन की तवज्जो मबजूल कराई। प्राइमरी ग्रुप से ओमकार शिंदे और सेकेंडरी ग्रुप से अंकिता खाउटे ने तकरीरी मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया। इसके साथ साथ हुब्बुल वतनी के गीत भी पेश किए गए। मुल्क की आज़ादी के 75वीं सालगिरह खुलदाबाद शहर और तालुक़े में जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। सरकारी दफातर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। राजेंद्र गनगावने समेत मुख्तलिफ दफातर के सरबराहान और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद थी। पंचायत समिति समेत मुख्तलिफ सरकारी दफातर में दफ्तरों के सरबराहान की जानिब से परचम कुशाई की गई। समाजी कारकुन अब्दुल अजीज़ ने शहर के तमाम तालीमी इदारों में परचम कुशाई की। खुलदाबाद शहर में 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के पस मंज़र में मुख्तलिफ स्कूलों में सकाफती और हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। नव भारत शिक्षण संस्था के ज़ेर इंतज़ाम शिशु विकास केंद्र या प्राइमरी स्कूल में अमृत महोत्सव के मौके पर 75वीं यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। परचम कुशाई डॉक्टर सुनील कुलभूषण साहूजी ने की। प्रोग्राम में तंजीम के ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर तलबा में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुनक़िदा पेंटिंग और इनकलाबियों के मलबूसात के मुकाबले इनामात तलबा में तकसीम किए गए। साबिक़ तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत करके प्रोग्राम को सराहा। कलावती चौहान प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर में आज़ादी प्रोग्राम का अमृत महोत्सव बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर और तंजीम के ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर प्रभात फ्री का एहतमाम किया गया था। साथ ही हुब्बुल वतनी के हवाले से मिली नग़मे हुब्बुल वतनी पर तक़ारीर पेश की गई। तलबा में खाना तकसीम किया गया और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। तमाम असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत की। महाराष्ट्र लेबर एम्प्लॉइज़ यूनियन से मुंसलिक आईटेक प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर्स और ओनर्स यूनियन ऑफ घाटी हॉस्पिटल के ज़रिए पैठन गेट से शुरू होने वाली रैली का आगाज़ CPI के कौमी कौंसिल के रुकन डॉक्टर राम बाहिटे और साबिक़ कारपोरेटर अशफाक सलामी ने तिरंगा झंडा लहराकर किया। रैली गुलमंडी से शुरू होते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक ले जाई गई। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय घाटी हॉस्पिटल औरंगाबादमधील आयटक संलग्न महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेचे आमच्या खाजगी रुग्णवाहिका चालक युनिटने आज पैठण गेटपासून तर घाटी हॉस्पिटलपर्यंत ॲम्ब्युलन्सची रॅली काढली। जवळपास 25 ते 30 रुग्णवाहिका बॅनर लावून तिरंगा झेंडा लावून आज पैठण गेटपासून या ठिकाणाहून घाटीपर्यंत पोहोचल्या। या रॅलीचं उद्घाटन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सेक्रेटरी कॉम्रेड अशफाक सलामी यांनी झेंडा दाखवून केलं। या ठिकाणी तंजीम इन्साफचे राज्याध्यक्ष HG शुत्तारी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नॅशनल काउन्सिल मेंबर कॉम्रेड राम बाहेती, डॉक्टर नईम, त्याचबरोबर आमच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे शाखा सेक्रेटरी रफिक बख्श, राजू हिवराळे आणि अनेक कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित होते। या बॅनरवर आम्ही विशेष करून घाटी हॉस्पिटलच्या डीन मॅडम यांच्यासाठी एक संदेश लिहिला आहे की आम्ही रुग्णवाहिका चालक आहोत, कृपया आमचा अवमान करणे बंद करा। हे यासाठी आम्ही लिहिलं की 5 दिवसापूर्वी डीन मॅडमनी एक फरमान काढलं, यांना हकलून द्या। गेल्या अनेक वर्षापासून हे रुग्णवाहिका चालक घाटी हॉस्पिटलमधली रुग्णांची सेवा करतात आणि पोटही भरतात। मास कॅज्युअलिटी झाली तर त्यावेळेस मदतही करतात। कोरोनामध्ये सर्वात जास्त काम आमच्या कंत्राटी कामगार आणि रुग्णवाहिका चालकांनी केलेलं आहे आणि त्यांना असं आतंकवाद्यासारखं हकलून द्या असं म्हणणं, याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो।
डीन मॅडमला आम्ही निवेदन दिलेलं आहे, चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण द्या असं निवेदन दिलेलं आहे. अजून डीन मॅडमला वेळ मिळालेला नाही. स्वातंत्र्य हे आमच्या कष्टातून मिळालेलं आहे. हा देश कामगारांचा, कष्टकऱ्यांचा आहे, फक्त अदानी अंबानीचा नाही मॅडम. या देशामध्ये डॉक्टर आहेत, इंजिनियर आहेत, वकील आहेत, तसे कामगार देखील आहेत. आणि म्हणून लाल बावटा या रुग्णवाहिका चालकांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. तलबा में मुताल्ले का शौक़ व किताबों के तई दिलचस्पी और रसाइल व जराइद के फ़रोग में खिदमत अंजाम देने वाले मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी को श्याम देशपांडे स्मृति ग्रंथ सखा अवार्ड ने नवाजा। इनाम की रकम से बच्चों की लाइब्रेरी शुरू करने का ऐलान मिर्ज़ा क़य्यूम ने किया। मशहूर व मारूफ मराठी नाशिर श्याम देशपांडे की याद में संडे क्लब औरंगाबाद और देशपांडे ख़ानदान की जानिब से श्याम देशपांडे स्मृति ग्रंथ सखा अवार्ड हर साल देने का फैसला किया गया है। 14 अगस्त को इनकी पहली बरसी के मौके पर ये गृह नकदर अवार्ड नकद रकम 11,000 रुपये और यादगार मेमोंटो की शक्ल में तलबा में मुताल्ला का शौक़ व किताबों की तई दिलचस्पी और रसाइल व जराइद के फ़रोग में खिदमत अंजाम देने वाले मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी को दिया गया। इस्तक़बालिया तकरीब की सदारत मशहूर व मारूफ मराठी अदीब और मराठवाड़ा साहित्य परिषद के सदर कौतिक राव ठाले पाटिल ने फरमाई, जबकि मेहमानान खुसूसी के तौर पर नामुर मराठी नक़ाद सुधीर रिसाल, साबिक जस्टिस नरेंद्र चिपलगांवकर, राजहंस प्रकाश की जिम्मेदार रेखा माजगांवकर मौजूद थे। मिर्ज़ा को अवार्ड पूना के मारूफ मनु विकास पब्लिकेशन के अरविंद पाटकर के हाथों दिया गया। इस मौके पर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह अवार्ड मेरे लिए बड़े सादत की बात है। हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि श्याम देशपांडे एक नेक दिल इंसान थे और वो सारी उम्र समाज में किताबों को फ़रोग देने और समाज में इल्म व मुताले के लिए कोशा रहे हैं। हम दोनों ने भी किताबों के तई बेदारी पैदा करने का काम किया है। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने इस मौके पर तमाम ऑर्गेनाइज़र्स और संडे क्लब का शुक्रिया अदा किया। हर घर तिरंगा मुहिम पर कामयाबी से अमला आवरी करते हुए शहर के लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराया। रोटरी क्लब की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि अब तिरंगे परचम का एहतराम करते हुए गुरूब आफ्ताब से पहले इसे नीचे उतार दें। एक विनंती करू इच्छिते की आपण 3 दिवस हर घर तिरंगा ही मोहीम अमृत महोत्सवानिमित्त राबवली आहे। सर्वांनी खूप अगदी भरभरून त्याला साथ दिलेला आहे। आपल्या देशाबद्दलचं प्रेम, कर्तव्य, दक्षता धरून त्यांनी ते पार पाडलेलं आहे। पण खूप आज वाईट वाटतं एका गोष्टीचं की सूर्यास्तानंतर 3 दिवसाच्या म्हणजे 15 तारखेच्या सूर्यास्तानंतर आपल्याला हा ध्वज काढायचा होता। हा ध्वज आहे, हा झेंडा नाही की जो तुम्ही 12 मास आपल्या घरावरती लावू शकतात। तर ह्या ध्वजाचा अपमान आपल्याकडून होता कामा नये। माझी सगळ्या जे रिक्षा चालक आहे, जे वाहन चालक आहे, प्रत्येकाने खूप प्रेमाने तो ध्वज आपल्या गाडीवरती, आपल्या दुकानात, आपल्या घरात लावला होता। तर सगळ्यांना एक नम्र विनंती आहे की तो ध्वज अगदी सन्मानपूर्वक आपण तो काढून व्यवस्थित त्याची घडी करून व्यवस्थित त्याला ठेवायचं आहे। जे औरंगाबादचे रहिवासी आहेत यांना एक प्रामाणिकपणे आणि अर्थतेने एक विनंती आहे की आपला हर घर तिरंगाचं जे होतं झेंडा आपण 3 दिवस लावलेला आहे तो आता त्याचा अवमान होऊ नये यासाठी 15 ऑगस्टला संध्याकाळी सगळ्यांनी तो सन्मानपूर्वक तो उतरवायला हवा होता। पण आता आम्ही येताना ऑन द वे बऱ्याच गाड्यांवरती झेंडे लावलेले होते, आणखीन घरांवरती पण ते आहेत। तर सगळ्यांनी कृपया याची दक्षता घ्यावी आणि आपण जसा मान ठेवला, आपल्याला सरकारने मनपाने जे आव्हान केलं त्याप्रमाणे आपण सगळ्यांनी ध्वजारोहण केलं, त्याचप्रमाणे या आपल्या देशाचा मान असलेला झेंड्याचा आपण सन्मान ठेवून तो आपण वेळेत उतरवावा हीच विनंती आमच्या सर्व रोटरी क्लबतर्फे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से जारी आज़ादी गौरव पद यात्रा का हुआ कामयाबी के साथ इख्तिताम।
जिला भर में पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव और शजरकारी मुहिम के साथ बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।